तद्यते परम ज्योतिषम् श्रीरनंत पर्यायी दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ। और अपना नया चैप्टर शुरू हुआ कि जो श्रावक के व्रत हैं, है ना, 14 प्रकार के जो व्रत हैं, उनमें जो अतिचार लगते हैं, उन अतिचारों को आगे बताएंगे। और उन अतिचारों को, अतिचार अर्थात दोषों का अभाव हो, दोष न लगे, है ना, इसके लिए ये के स्वरूप को बता रहे हैं, है ना। आगे कह रहे हैं कि व्रत का एक देश भंग होना तो अतिचार है और सर्व देश भंग होना तो अनाचार है, है ना। अभी देखो अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से स्वाध्याय कर रहे थे। गुरुदेव श्री बराबर बार बार हमें किसी न किसी माध्यम से वस्तु स्वरूप को ही बताते हैं, है ना। 256 पर हम लोग थे, कल बात आई थी समकिति, मिथ्या तो मिथ्या दृष्टि और व्यवहार समकिति किसे कहना, है ना। तो समकिति किसे कहना कि मैं आत्मा हूं, जिसे ऐसा श्रद्धान है, वो समकिति है। जिसको ऐसा ज्ञान है, विश्वास है, पूर्वक आनंद है ना, वो निश्चय समकिति। और जहाँ सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान चारित्र भी होगा, तीनों पर्याय एक साथ ही उत्पन्न होती हैं और किसी की मुख्यता से चर्चा चलती है ना। पर निश्चय समकिति अर्थात जिस श्रद्धा में ये विश्वास करता ज्ञायक ही, मिथ्या दृष्टि कि जिसकी श्रद्धा में ये विश्वास है कि मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला हूँ, है ना, इनका कर्ता भोगता हूँ, इनसे मुझे लाभ, ये मिथ्या दृष्टि। हाँ जी। अब कह रहे हैं कि व्यवहार समकिति किसे कहना, तो कह रहे हैं व्यवहार सम्यक दृष्टि किसे कहना। कल अब चर्चा चली थी कि देवशास गुरु का बराबर से श्रद्धान होना, उनके कहे हुए क्षेत्र का श्रद्धान है। और चलो माना इन जीवों को देवशास गुरु को श्रद्धान नहीं, हमारे देव कैसे होते हैं, और वो भी कैसे, द्रव्य गुण पर्याय। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से। मुनिराज कैसे होते हैं, पर्याय से। जिनवाणी किसे कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से। देखो कि हमारे गुरु कैसे हैं, हमारे देव कैसे हैं, ऐसा जाने। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कदाचित किसी को देवशास गुरु का भी निर्णय हो, परंतु मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय नहीं है, और ऐसा विश्वास भी नहीं है कि मैं आत्मा हूं। तो निश्चय सम्यक के बिना कह रहे हैं कैसा व्यवहार समझे। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। लेकिन विधि की तरफ से बात करेंगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। यदि विधि की तरफ से बात करेंगे तो विधि तो इसी प्रकार बनती है। पहले देवशालु का बराबर से निर्णय होता है तो ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है, और फिर उन जैसे अपने स्वरूप को ध्याता है तो अग्रही छूटता है। और जिसको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटता, तो देवशालु को भली प्रकार से नहीं जानता, तो फिर वो अपने को नहीं जान सकेगा। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा लिखा है अनंत भगवान के स्वरूप में, अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते, ऐसा लिखा। उसमें बहुत भली प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है
कि जो सिद्धों के स्वरूप को जानता है तो वो क्या जानता है, उससे विशेष ज्ञान होता है। क्या विशेष ज्ञान होता है कि स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान होता है। सिद्ध भगवान कैसे हैं, पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा, जहां अब संयोग नहीं है, जहां अब शरीर नहीं है। इससे पता चलता है कि जीव शरीर रहित ही होता है। इससे पता चलता है कि मैं जीव हूँ, अभी अभी शरीर रहित हूँ, अभी के अभी शरीर है। समझ आई बात? अभी मैं कैसा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर रहित हो। मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तो चर्चा आई थी कि शरीर मेरा तो नहीं है, शरीर तो मैं नहीं हूँ, पर शरीर का कर्ता तो हूँ। मैं वो ही भी तो नहीं। उंगली हिलाती हूँ, मैं ही तो पैर चलाता हूँ। बोलो, ये जो हाथ पैर चलते हैं वो कौन चलाता है? स्वयं पुद्गल स्वयं शरीर चलाता है। मुझे ज्यादा से ज्यादा कहो तो निमित्त कहो बस। हाँ, बहुत बढ़िया। जड़ चेतन की सपरिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अच्छा, शरीर का कर्ता नहीं, शरीर का भोगता तो हूँ। बोले शरीर में चोट लग जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो शरीर को भोगता हूँ कि नहीं? तब दुख होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। ज्ञान होता है उसका, बस भोगता नहीं। बोलो, अरे जो दुख उत्पन्न हुआ है वो शरीर की बुद्धि से दुख होता है। तो मैं शरीर का भोगता नहीं, अपनी राग पर्याय का भोगता है, पर द्रव्य का भोगता नहीं। पॉइंट समझ में आया? सिद्ध भगवान को जानकर स्वद्रव्य पर द्रव्य से भेद ज्ञान होता है। शरीर में नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं। तो समझो आपने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और अपने को स्त्री पुरुष जान रहे, ये कैसा नमस्कार है? समझ में आ रही है बात? न ग्रही छूटेगा ना आग्रही छूटेगा, बरसों सिद्ध भगवान की पूजा करते रहना। ऐसी अद्भुत बात है। और स्वभाव विभाव का विशेष ज्ञान होता है कि अब वहां पर कोई विभाव परिणाम नहीं है। इसका मतलब ये विभाव मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ये सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानकर ऐसा भेद ज्ञान होता है। और सिद्ध भगवान को ही नहीं जानते तो फिर भेद ज्ञान कैसे होगा? वो लोग के व्यवहार सम्यक दर्शन के ठिकाने नहीं है। समझ आ रही है बात? अतिचार किसको लगते हैं? पहले व्रत हो तो अतिचार लगे, जिसको व्रत नहीं है उसको कैसा अतिचार, हाँ जी। कैसा तो करते हैं आप? सदा अतिचार में है वो। हाँ, उसको तो कुछ ज्यादा ही पता नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, अभी तो खबर नहीं मिथ्यात्व परिणाम की। यहाँ कोई परिणति में अनंत पाप चल रहा है, खबर ही नहीं जीवों को। पेज सुबह पेज उठ, टू पेज 256 पर। हाँ, जीवों को इस बात की खबर नहीं। जैसे सुबह उठे, अपने नहाए धोए मंदिर गए, पूजा पाठ की, रात्रि भोजन नहीं करते, छना पानी पीते हैं, बाजार का नहीं खाते, वगैरह वगैरह। घर में भी कुछ ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता, थोड़ी कषाय की मंदता है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, बस ठीक है। अभी जीवों को यही नहीं खबर है। अन्य मति छोड़ो, जैन मत में पैदा होने वाले जीवों को ये खबर नहीं है कि हमारी परिणति में कोई अनंत पाप चल रहा है। हम क्या पाप करते? हमें तो कोई स्थूल, कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह दिखाई नहीं दे रहे। हम कैसा पाप करते? मैं अपने को स्त्री जानता हूँ, पुरुष जानता हूँ,
शरीर का कर्ता भोक्ता जानता हूँ, पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता जानता हूँ, पर पदार्थ से मुझे सुख होता है। ये कोई अनंत पाप चल रहा है, ये जीवों को खबर नहीं। और जो रोज मंदिर जाते हैं उनकी बात चल रही है। कितने जीव हैं जैन और मंदिर। अभी कोरोना की वजह से नहीं जा रहे वाली बात नहीं, मंदिर बहुत दूर पड़ता है वो वाली बात नहीं, बगल में मंदिर है तो भी नहीं जाते। समझ आ रही है बात? ये सब बातें है ना, जब समझ नहीं होती तो समझ में कुछ नहीं आती, फिर समझ में आती है जब योग्यता पकती है तब। ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं ऐसी जगह नहीं रहना जहां मंदिर नहीं हो। तुम ऐसी जगह नौकरी करने गए क्यों जहां मंदिर नहीं मिले? ऐसी नौकरी को छोड़ देना चाहिए। ये कल्पना दीदी के वचन है ये। बहुत छोटे से थे तो दीदी का समागम हुआ, तो उनसे पूछा कि मंदिर बहुत दूर है, ऐसी जगह शादी हो गई जहाँ मंदिर नहीं मिलता, ऐसी नौकरी क्यों करी, ऐसी जगह शादी क्यों करी जहाँ मंदिर नहीं हो? हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, तो कौन जानेगा? पंडित साहब कहते हैं मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पास में तो ही नहीं जाते मंदिर। बोलो, अब मंदिर ही नहीं जाओगे, भगवान को ही नहीं देखोगे, अपने आदर्श को नहीं देखोगे, जिन्होंने तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाई है उनको नहीं देखोगे, उनका बहुमान नहीं आएगा, तो कैसे पार पड़ेगी? इसलिए यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं अभी तो खबर नहीं मिथ्यात्व परिणाम की, संकिति किसे कहना, मिथ्यात्व किसे कहना, व्यवहार संकेत किसे कहना, इसकी खबर नहीं होती। देव गुरु शास्त्र जो सच्चे हों उन्हें मानना, सुनना बहुत ध्यान से, देव शास्त्र गुरु जो सच्चे हों उन्हें ही मानता हो, वह भी निश्चय सम्यक दर्शन हो तो उन्हें मानने को व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ आ रही है बात? देव शास्त्र को श्रद्धा भी हो और आत्म श्रद्धा नहीं हो तो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और जिसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो भव समुद्र से नहीं उबर सकता। अभी से उसकी व्यवहार भी नहीं हुआ। है ऐसी गजब बात है। आप सोचो कि कहाँ हमें फुर्सत ही नहीं, स्वाध्याय करते हो अरे टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ तो कह रहे हैं कि अन्य किसी काम के लिए टाइम ही नहीं निकालो, यही टाइम निकालो। कितना जरूरी है इन सब चीजों को जानना समझना, जिससे कि मनुष्य जन्म मिला, देव शास्त्र मिले, जैन कुल मिल गया और ये बात मिल गई। अब ये फॉर्मेलिटी से नहीं करना है। समझ आ रही है? मुझे इतनी बातों का तो निर्णय करना ही चाहिए, उद्यम पूर्वक करना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं मर कर भी तत्व का कौतूहली हो, एनी हाउ एनी कंडीशन, महाकष्ट उठाकर भी तत्व का कौतूहली हो। पाठ मत कर, कौतूहली हो। बराबर से 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय करो, मैं कौन सा तत्व हूँ, तत्व की जिज्ञासा, कैसा तत्व है, क्या स्वरूप है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अरे बात समझ में? देखो इसके लास्ट में क्या लिखा है, एक देश भंग होना अतिचार कहा जाता है। इस तरह उपरोक्त श्रावक की 14 बातों के 70 अतिचार होते। 14 बातें कब चर्चा हो गई?
1 सम्यक दर्शन, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत और 1 संलेखन। आगे पीछे 1-1 और फिर बीच में 3, 4, 5 ऐसा। तो ये 14 के 1-1 के 5-5 अतिचार हैं, है ना। 5-5 तरह के किसी को ऐसे विकल्प हो सकते हैं। तो जब ये विकल्प होते हैं तो उसका व्रत एक देश भंग हो सकता है, होता है। तो उसके परिणामों की संभाल करना चाहिए। इस पर्पस से अपने को ये बातें बताई जा रही हैं। देखो अभी श्लोक नंबर 182, पेज नंबर है 257। सम्यक के अतिचार शंका कांक्षा विचिकित्सा मिथ्यादृशी की स्तुति मन से प्रशंसा जानना। इतनी बातें ऐसी हैं जिस चीज को पता ही नहीं है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, गलती हो गई। समझ में आ रही है कितना हमारे पर आचार्य भगवंतों ने करुणा की है कि हमको दोष भी बताए हैं, गुण भी बताए। आप किसी अन्य मति की प्रशंसा करते हो तो ये दोष है। जो परिणाम के हैं उनकी प्रशंसा करते हो, ये दोष है। सम्यक दृष्टि अर्थात जिसने अपने को परिपूर्ण जाना है, जिसको अपने स्वरूप में कोई शंका नहीं है, मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ, जिसको कोई शंका नहीं है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, वैसा जीव सम्यक दृष्टि है। और ये वाली बात किसने बताई है कि भगवंतों ने बताई, इसलिए भगवंतों के प्रति निशंक है ना। तो अब ऐसा सम्यक दृष्टि हुआ, फिर कभी कदाचित उसको कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो उसके व्रत में अतिचार लगता है। और किस किस से लगता है? संदेह, कांक्षा, कांक्षा उत्पन्न हो, है ना। अब देखो कांक्षा के प्रकार बताएंगे। ऐसी वांछा उत्पन्न हो गई, अब मैं परिपूर्ण हूं तो फिर अब कैसी वांछा? बोलो ग्लास एकदम फुल है, बिल्कुल फुल दूध से भरा हुआ है, काजू की किशमिश मेवा सब डली है, चीनी इलायची एकदम कंप्लीटेड है। अब उसमें एक ड्रॉप भी दूध डालना है तो ऐसी नहीं आ सकता, एक सिंगल ड्रॉप की जगह ही नहीं तो उसकी, जरूरत ही नहीं, कंप्लीट है ना। अभी देखो अब वांछा भी 2 प्रकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना भली प्रकार से। एक तो अपने स्वरूप के प्रति वांछा, है ना, अपने स्वरूप को ही नहीं जानते। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीनी के स्वरूप को नहीं जानते, है ना, कि चीनी मीठी होती है, पता ही नहीं है। अब चीनी से वांछा करो, क्या वांछा करो? हे चीनी तू मीठी हो जा। समझ में आ रही है उसके स्वरूप संबंधी वांछा। मीठी हो जाओ तो मीठी क्या हो जाओ? मीठी होती है नहीं, स्वरूप है। चीनी में से खारापन हटाओ तो चीनी में तो खारापन होता ही नहीं है। समझ में आ रही है? ये होती है मिथ्या इच्छा, तो लिख लेना, मिथ्या इच्छा, मिथ्या वांछा, मिथ्या कांक्षा, कैसी वस्तु स्वरूप के प्रति। लेकिन चीनी के स्वरूप को जानकर ऐसी इच्छा तो हो सकती है कि दूध में डालें, दूध मीठा देंगे। हाँ जी, इच्छा में प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन चीनी के स्वरूप को न जानकर उसके स्वरूप संबंधी इच्छा। कैसी पहले मिथ्या इच्छा? या तो उसको मीठा करो या उसमें से खारापन हटाओ। आ रही बात समझ में? हाँ जी, ऐसे ही ज्ञान स्वरूपी परिपूर्ण आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ और परिपूर्ण आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, अविनाशी हूँ, सुख स्वरूपी हूँ। मतलब ज्ञान स्वरूपी, सुख स्वरूपी, परिपूर्ण, ऐसा अपने स्वरूप को नहीं जान के फिर कैसी कांक्षा उत्पन्न होती है? पर पदार्थ की वांछा। इससे मैं ये इस कैसी तरह। इच्छा है? ये मिथ्या इच्छा। समझ में आ रही है? हाँ जी, ये मिथ्या इच्छा। मैं पर पदार्थ से सुखी होऊंगा। अपने नहीं, मैं तो स्वरूप में, स्वरूप के सुख को नहीं जाना मतलब। हाँ, ऐसा। तो इस इच्छा को क्या बोलते हैं? इस कांक्षा को मिथ्या इच्छा। लेकिन सम्यक दृष्टि जी हो और उसको स्वरूप पता है, अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, फिर भी ऐसा भोजन, ऐसा पानी, ऐसा मालूम है मैं परिपूर्ण हूँ, तो भी 96,000 रानी है, तो भी भोग दिखाई दे रहे। तो वे कर्म के उदय का नाटक है, परंतु स्वरूप संबंधी कांक्षा नहीं है वहां पर कि इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। श्रद्धान क्या है? मैं परिपूर्ण हूं और कोई परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। ऐसा निर्णय भी है, अनुभव है, अनुभव पूर्वक अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, फिर भी अप्रत्यक्षान संबंधी इच्छा है। समझ में आ रही है? लेकिन स्वरूप संबंधी कोई कांक्षा नहीं। वो चारित्र का दोष है, वो ज्ञान श्रद्धान का दोष नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कि आप इच्छा होते हुए देख सकोगे, अरे अब ऐसी इच्छा हो रही है, चलो 6 खंड को जीत गए। अरे अब ऐसी इच्छा हो रही है, ये मुझको पुराना होगा, नया बनवा। लेकिन श्रद्धान क्या है कि मैं शरीर नहीं, मैं देह नहीं, लेकिन मुझे तो मेरा नहीं, इस मुकुट से मेरी शोभा नहीं। जब तक चारित्र का दोष नहीं मिटता पूरा, तब तक श्रद्धान सही होने पर भी श्रद्धान के विरुद्ध परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही है क्या? बहुत बहुत सूक्ष्म है दीदी, समझ में आ रही। सम्यक दर्शन होने, सम्यक दर्शन मतलब स्वरूप के प्रति विपरीतता नहीं है, अपने स्वभाव के प्रति विपरीतता नहीं, ये सम्यक दर्शन का अर्थ। देवशास्त्र के प्रति स्वरूप की एकदम से निशंकता है और अपने स्वरूप के प्रति। अभी अपन यहाँ आगे निश्चय व्यवहार सबकी चर्चा करेंगे। निश्चय से निशंकित अंग क्या है, व्यवहार से निशंकित अंग क्या है, फिर ये अतिचार गया, है ना? हाँ जी, अभी तक जो चर्चा हुई वो सबको क्लियर हुई, बहुत सुंदर दीदी। है ना? मिथ्यात्व, श्रद्धा का दोष और चारित्र के दोष में क्या फर्क है वो समझने की कोशिश की अपन ने। श्रद्धान सम्यक होने पर भी चारित्र का दोष उत्पन्न होता है और वो देखने में श्रद्धा के विरुद्ध दिखाई देता। जब पता है कि मैं पर को भोग नहीं सकता, फिर भोगने के परिणाम क्यों? ऐसे सबको प्रश्न रहते हैं ना। अब भैया अब ये तो पूर्वकृत कर्म के उदय का नाटक चल रहा है। कर्म की तरफ से बोलो, निमित्त की ओर से, और उपादान की तरफ से बोलो तो परिणति, अभी चारित्र की परिणति अभी स्थिर नहीं हुई है, अभी चारित्र में अपूर्णता है, इसलिए ये भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन स्वभाव की सच्ची समझ और सच्चा विश्वास है, सो मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। समझ आ गई बात? देखो, अन्वया,
संदेह, वांछा, ग्लानि, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों की स्तुति और मन से अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा करना तो सम्यक दृष्टि के अतिचार हैं। यदि ऐसा उसको होगा तो उसको सम्यक दर्शन में अतिचार लगेगा, और अतिचार की कंटिन्यूटी हुई तो अनाचार हो सकता है, व्रत भंग हो सकता है ना। ठीक है। जिन वचन में शंका करना, कोई शंका उत्पन्न हो जाए जिन वचन में, व्रत पालकर इस लोक तथा परलोक संबंधी इष्ट वस्तु की वांछा अर्थात सांसारिक सुखों की इच्छा करना, इसका अतिचार लग जाता है। सम्यक दृष्टि को भी जो मालूम है मैं पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, तो भी श्रद्धा के लेवल पे, अभी चारित्र की बात नहीं, श्रद्धा के लेवल पर ऐसा परिणाम उत्पन्न हो कि इस लोक या परलोक संबंधी इष्ट वस्तु की वांछा हो जाए। देखो वांछा होना वो चारित्र का विकार है, पर वहां पर श्रद्धा की मलिनता हो रही, श्रद्धा में ऐसा मलिनता आ जाए कि हाँ ये पर पदार्थ मेरे सुख का कारण है, तो फिर अतिचार लग गया। कोई पर पदार्थ मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं है। और देखो श्रद्धा सत्य होने पर भी यदि विकल्प उत्पन्न हो रहा है तो वो चारित्र का दोष है, वो सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं है। ये बात सम्यक दर्शन की चल रही है, चारित्र की नहीं। समझ में आ रही है बात? तो दीदी एक प्रश्न है इसी बारे में कि जब सम्यक दर्शन हुआ तो हम कहते हैं ना कि ज्ञान और चारित्र दोनों को सम्यक नाम प्राप्त हुआ, तो जब सम्यक चारित्र कहा और उसमें ये चारित्र के दोष आते हैं तो उनको मिलान कैसे करना? सम्यक चारित्र भी है और उसमें दोष भी हैं, इस तरह के जो जो मिथ्या चारित्र के दोष तरह के दिखते हैं। वही बात चल रही है, इसी बात को क्लियर करने के लिए इतनी बात। आप वो देखो शब्द का फॉर्मेशन क्या है, वो देखो स्वरूप संबंधी, चीनी का एग्जाम्पल दिया है ना, चीनी के स्वरूप संबंधी रॉन्ग बिलीव है तो वो मिथ्या तो ही हो गया। ऐसे अपने स्वरूप संबंधी कि मैं ज्ञान स्वरूप ही नहीं, मैं तो शरीर हूं, या मैं शरीर का करता हूं, या मैं शरीर को भोगता हूं, या शरीर से मुझे लाभ हानि होती है, या पर पदार्थों से मुझे लाभ हानि होती है, तो ये तो अज्ञान ही हो गया ना, सीधा 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 ही अज्ञान है ना। हाँ जी, ज्ञान है, वहां मिथ्यात्व, वहां मिथ्यात्व है, वहां अनंतानुबंधी राग द्वेष चल रहे हैं परिणत। भले ही बाहर में इसलिए बोला जाता है कि भले ही बाहर में बहुत शास्त्र पाठी हो, देवशास्त्र को एकदम डॉट टू डॉट जानता हो, लेकिन आत्मदर्शन नहीं हो, आत्मश्रद्धा नहीं हुआ, तो बहुत ज्ञान हो, या वे बहुत अनुव्रत महाव्रत पाले, लेकिन आत्मश्रद्धा नहीं, मतलब आत्मश्रद्धा मतलब मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अर्थ और तत्व से भली भांति जाना, तो ज्ञायक ही रहता। भेद से कहो तो ज्ञायक मात्र जानता है, शुद्धात्म में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, बस फुल स्टॉप। तो यहाँ तो पर देखिए ना, यहाँ पदार्थ, पर पदार्थ का परिणमन, पर पदार्थ का संयोग, ये कर्माधीन है, और कर्म के खाते में डाल दिया। शरीर सुंदर है कि असुंदर है, नाम कर्म का काम है, रोगी है निरोगी है, साता कर्म का काम है, अस्थिर प्रकृति का कार्य है, मेरा कार्य नहीं। समझ आ रही है बात? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं कि मात्र ज्ञाता हूं बस। अब सुनना, ऐसा ज्ञान श्रद्धान होने पर भी, ऐसा सच्चा ज्ञान हो गया, एकदम सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान ही हो गया, सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हो गया,
वो ज्ञान उत्पन्न होती हुई पर्याय, सो को सो जानती है, पर को पर जानती है। सिंस बिगिनिंग स्टार्ट हुई और उसका कोई ज्ञान का गे बना, पर हाँ जी, ज्ञान का गे बना, उसको पर रूप जानती है, उसको कभी सो नहीं करती हो, हाँ जी, हाँ जी, प्रतिमा ज्ञान का विषय बनी, तो क्या जानेगी ज्ञान की पर्याय? ये परद्रव्य। पत्नी बच्चे आदि आदि ज्ञान के गे बने, ये कौन है? परद्रव्य। अपनी पर्याय तीव्र कषाय मंद कषाय ज्ञान का गे बनी, कौन है? परद्रव्य। पर्दे, ज्ञान ज्ञान का गे बना, ज्ञान के माध्यम से गायक लक्षित हुआ, कौन है? स्वगेय। स्वागत, स्वागत, हाँ जी, इस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि किसी को नहीं जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान। अभी तो लोग झलक जाएगा, है ना। पर को हाँ जी, जानने का ज्ञान नहीं, तो पर को क्यों जानते हो? तो आत्मा को ही जाने ना। ये ज्ञान हो गया श्रद्धा सम्यक हो गई, श्रद्धा में अभेद हो गई, अभेद अनुभूति हो गई, मैं तो गायब। ज्ञान पर को जान रहा है तो भी मैं तो गायब हूँ। चारित्र की प्रणति में राग देश उत्पन्न हो रहे हैं तो भी मैं तो गायब ही हूँ। ये श्रद्धा सम्यक। हाँ जी, अब इस श्रद्धा में दोष लग जाए, यदि श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ, मुझे परद्रव्य से तो लाभ होता है, ये श्रद्धा की बात चल रही है। श्रद्धा में अतिचार, चारित्र अपेक्षा नहीं, चारित्र की बात अभी आगे करेंगे, तो में करेंगे चारित्र, लेकिन श्रद्धा में अभी कोई अतिचार नहीं लगा और चारित्र की परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है। ये प्रश्न है ना आपका। हाँ जी, श्रद्धा में विश्वास है कि परद्रव्य से मैं सुखी दुखी नहीं होता, और फिर भी चारित्र की परिणति में पर के प्रति राग है। तो ये चारित्र का विकार है, ये श्रद्धान का विकार नहीं। तो इसको जी भली भांति मेरा जब प्रश्न ये था कि जैसे चारी श्रद्धा में विकार हो तो फिर तो सम्यक श्रद्धा रही नहीं हो, पर चारित्र जब सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धा हो गई, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र भी उसको कहा, तो सम्यक चारित्र कहते हुए भी चारित्र में अतिचार है, तो वो सम्यक चारित्र रहा कि नहीं रहा? हाँ, चारित्र अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक चारित्र है, और अप्रत्यख्यान राग देश की उत्पत्ति हो रही है, तो गुण स्थान उसका वही का वही बना रहा। लेकिन उस व्रत में दोष लग जाए तो वो चारित्र का दोष कहलाए। है, वो कैसे होंगे उसकी चर्चा अभी, चारित्र के दोष की चर्चा आगे आएगी। हाँ वो जी, कैसे होंगे उसका परिचय अपन को दिया जाएगा अभी। जैसे जैसे गुण व्रत में देश व्रत की बात आई, तो उसने कुछ सीमा निर्धार कर ली समय काल की। समझो फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा, हाँ जी, उसने आजीवन ऐसे अपने आए थे ना दिग व्रत देश व्रत, हाँ जी, हाँ जी, और घटाता है फिर और घटाता जाता है, लेकिन फिर भी स्वयं तो नहीं गया इंडिया के बाहर। लेकिन अभी हमें पता चली कुशल भाई इंडिया आ रहे हैं, तो अपन ने उनको बोल दिया कि आप हमारे लिए ना सो एंड सो कुछ लेके आना। हाँ जी, कोई समझो कोई जिनवाणी मंगानी थी या कुछ भी वटेवर, हाँ जी, तो आपको आपने तो त्याग कर रखा था, न इंडिया के बाहर न जाएंगे न आएंगे न वहां की वस्तुओं से, वो हमारा तो उनके प्रति त्याग है। लेकिन ऐसा एक विकल्प उत्पन्न हो, तो फिर आपके ये देश भर में अतिचार लग गया। अच्छा, कैसे अतिचार लग गया, ये चर्चा आगे आएगी। बहुत अच्छा, ये चारित्र का, यहाँ पर श्रद्धा के दोष की बात चल रही है। जो सम्यक दृष्टि होता है, उस सम्यक दृष्टि को निशंकित आदि 8 अंग होते हैं,
तो उसको न तो देवशास्त्र गुरु के प्रति कोई शंका होती है और न अपने स्वभाव के प्रति कोई शंका होती है। हाँ जी। यहाँ पर ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, कैसा परिणाम उत्पन्न हो गया कि कोई लोग परलोक संबंधी कोई इष्ट वस्तु की वांछा हो गई, सांसारिक सुख की इच्छा हो गई। वो संसार में सुख है ऐसा उसने निर्णय किया था। कोई पर पदार्थ मुझे सुखी कर सकता है? नहीं कर सकता। लेवल, चारित्र के लेवल से बात नहीं देखना इसको, ये इसको ज्ञान और श्रद्धांत से समझना है इस बात को। जो सम्यक दर्शन के अतिचार है ना, जी। चारित्र में नहीं, उसको श्रद्धान में घटित करना। अच्छा, ठीक है। वस्तु स्वरूप संबंधी घटित करना है। वस्तु स्वरूप तो ये है कि मैं किसी पर को भोग नहीं सकता, और फिर भी कदाचित कोई वस्तु की वांछा हो गई, तो ये सम्यक दर्शन में दोष लगा। समझ आई बात? चारित्र संबंधी नहीं। हाँ जी। समझ लो अगर श्रद्धा से नहीं समझ में आ रही, ज्ञान ऐसा कहने लगा कि हाँ ये अच्छी रहे, ये अतिचार लग। हाँ जी। समझ आ रही बात? हाँ जी, बहुत सुंदर। श्रद्धा के लेवल पर कुदेव कुगुरु कुधर्म, श्रद्धान के लेवल पर उनके प्रति न राग है न द्वेष है, अपने देव हाँ जी। प्रति ही जिसको श्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा वीतरागी देवता के प्रति झुकती है, जिसकी श्रद्धा अन्य देवी देवताओं पर नहीं झुकती, परंतु फिर भी अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टियों की वचन से बड़ाई करना, यह भी तो बड़ाई करते हैं। समझ में आ रही है? हाँ जी। अरे देखो ये तो बहुत अच्छी है, क्या मिथ्या दृष्टि है, क्या अच्छी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये गलतियां होती है कि जैसे किसी ने बहुत धन ऐसा होता है, ऐसा करके बहुत कमाया तो मेंटेन, किसकी प्रशंसा करते हैं? आपके ज्ञान में क्या निर्णय है? धन संपत्ति उसका कारण है? कोई कमा, नहीं। कोई कमा सकता है, नहीं, कुछ धर्म के उदय उदय का प्रशंसा, खेल है। उदय का खेल है, इसमें क्या प्रशंसा? अरे ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अपने को आत्मा जानता नहीं है, क्या बात का इंटेलिजेंट है? ये तो क्षयोपशम उदयाधीन क्षयोपशम ज्ञान है, इसमें क्या प्रशंसा? तत्व ज्ञान के अलावा अन्य की प्रशंसा कदाचित करने में भी आए तो मन से नहीं, सराहना नहीं करता, वो उपचरित, वो जस्ट फॉर्मेलिटी से हो रहा नहीं। बच्चा बहुत होशियार, बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन तत्व ज्ञान से शून्य है, देव दर्शन का ठिकाना नहीं है, काय की प्रशंसा? समझ में आ रही है? हाँ जी। अन्य मती शराब पीते हैं, है ना, नॉन वेज खाते हैं, कुछ उनकी हिंसा हिंसा का कुछ ठिकाना नहीं है, अकेले धन से क्या की प्रशंसा, क्या प्रशंसा योग्य है? इनके खाने पीने उठने बैठने का कोई ठिकाना नहीं, इनके छल कपट मायाचारी का कोई ठिकाना नहीं, और ऐसे काम होते रहते हैं। समझना, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा तो अग्रहित नहीं छूटा, इसकी प्रशंसा करना धर्मियों की प्रशंसा नहीं करना, नहीं करना मतलब फॉर्मेलिटी से नहीं करना, नहीं, अंतरंग में स्वरूप जान के वैसे वचन उत्पन्न ही नहीं होते, और कदाचित कभी फॉर्मेलिटी में हो तो ज्ञान में श्रद्धा है, अब ये तो फॉर्मल बात की जा रही है, ऐसे ही उपचरित, वास्तव में ये कोई प्रशंसा का कारण नहीं। अरे उनकी बहू बहुत होशियार है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, पूजा करती नहीं है, स्वाध्याय करती नहीं है, मंदिर जाती नहीं है, क्या प्रशंसा करें भोजन की? पेंटिंग करते हैं,
बहुत इंटेलिजेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है, क्या करें वो 25 लाख का? समझ रही है? आपकी सराहना से, प्रशंसा से पता चलता है कि आपका ज्ञान कहाँ झुक रहा है। धन पे झुकता है तो धन की प्रशंसा हो जाती है। इन चीजों पे झुकता है, शैक्षणिक ज्ञान पे, तो उसकी प्रशंसा हो जाती है। और यदि वहां ज्ञान नहीं झुकता तो वो फॉर्मेलिटी से लोग व्यवहार में करे तो करे, लोग व्यवहार से और टाइम बीइंग करे तो करे, परंतु अंतरंग ज्ञान वहां झुकता नहीं है। ये फैक्ट है, ये ज्ञान का लेवल है, ज्ञान श्रद्धा का लेवल। और समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अच्छा, एक प्रश्न है दीदी कि यहाँ चौथे और पांचवें में क्या फर्क है? दोनों में, एक में बड़ाई की, दूसरे में प्रशंसा की, और बात में बहुत थोड़ा ही फर्क है, तो दोनों में मुख्यपने क्या फर्क है? हाँ, देखो पहले तीसरा पढ़ते हैं कि ग्लानि, ग्लानि के लिए मुनिराज आदि के शरीर को देखकर घृणा करना, है ना? हाँ, तो बराबर। अभी वहां आते हैं दोनों पे, आप जो बात कर रहे हो कि अब घृणा क्यों नहीं करना मुनिराज के शरीर को देखकर। आप तत्व विचार से बात करो कि जो शरीर है और उसमें किसी प्रकार के रोग आदि हुए हैं, उनका देखकर क्या घृणा करना? अब क्या घृणा करना उनसे, कि क्यों नहीं होती घृणा? कि वो मलिनता तो हम पर्याय रूप से कह रहे हैं, पुद्गल का परम तत्व से देखो, तो जीव द्रव्य है, क्या जीव द्रव्य है? अजीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का धाम है, तो परिणाम है, पर्याय रूप होता, तो इससे घृणा क्या? वैसे घृणा होती नहीं। अभी क्या कह रहे हैं? परिणाम स्वभाव है इसका। हाँ, अन्य मतावलंबियों की वचन से बड़ाई करना। फर्क क्या है यहाँ पे? वचन से और में है मन से, बराबर बराबर। फर्क है। वचन से बड़ाई बहुत बहुत बार क्या होता है कि मन में तो कोई बात आ जाती है, लेकिन वचन में नहीं होती, सो अभिप्राय ऐसा हो जा, ऐसा होता है, अभिप्राय में ऐसा हो गया, मन से हुआ तो नहीं, एक तरह से समान है, पर एक में मन की बात आई और दूसरे में वचन से बात आई, एक मुख्य पनी से डिफरेंस। बराबर कि आपको परिणाम आ गया, हाँ, तो परिणाम आया, किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ, एक तो अंतरंग में से परिणाम आया, इसको बताएंगे, तो वो फिर भी हीनता है, एक बार मन में विकल्प, लेकिन वचन में फिर बोल ही दिया, वो कषा की अधिक तीव्रता है। समझ में आ रही है? मन में होने वाले विकार बहुत अधिक होते हैं और वचन में व्यक्त कम होते हैं, सच और बात। जो वचन में व्यक्त हो जाए वो उससे ज्यादा तीव्र कषाय है। बराबर। समझ में आ रही है? ये फर्क है। कई बार होता है मन में बड़ाई, ऐसा लग रहा है हाँ अच्छा है, अच्छा है, मन में विकल्प आ गया मन, लेकिन ये कोई बड़ाई करने लायक है, लेकिन आपने वचन से प्रशंसा नहीं की। अरे अपन को कोई, ये कोई प्रशंसा करने लायक है? तो वचन से नहीं प्रशंसा हुई, लेकिन मन में तो विकल्प आ गया तो अच्छा लगा। बराबर ही कर दी तो वो तो प्रत्यक्ष व्यक्ति हो गया आपका अभिप्राय, तो ये दोष बता रहे हैं। बराबर। तो एक व्यक्त है और दूसरा अव्यक्त है, इस तरह से ले सकते हैं। ऐसा पर दीदी यहाँ तो ये तो लेशिया वाली बात हुई, अगर चौथा और पांचवा में फर्क मांगते हैं तो फिर देखो, आप स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि ये जो बात चल रही है इसको श्रद्धान के लेवल से लेना, ये सम्यक दर्शन के अतिचार हैं, ये चारित्र के नहीं, ये लेशा में घटित नहीं करो इनको श्रद्धा के लेवल से घटित करने, ये सारी बात है। इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल दिया, ये वस्तु स्वरूप की तरफ से देखो, जीव वस्तु की तरफ से देखो कि जीव का स्वरूप कैसा है, उसने अपने स्वरूप को जाना है, मैं अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ, अविनाशी हूँ, परिपूर्ण हूँ।
है ना। अब ये तीनों चारों बातों को साथ में लेकर अब इनको समझो कि मैं परिपूर्ण हूं ऐसा भगवान ने बताया, तो भी जिन वच में शंका हो रही। तो ये चारित्र का दोष नहीं, ये श्रद्धान का दोष, ये श्रद्धा के बात चल रही है, सम्यक दर्शन के अतिचार। चारित्र के अतिचार की अभी तो बात ही नहीं चल रही, वेश्या की बात ही नहीं चल रही है। ठीक है। अब जब तो मैं आप वांछा का क्या काम है, मैं परिपूर्ण हूं तो फिर भी वांछा उत्पन्न हो गई, तो ये श्रद्धा का दोष हुआ, चारित्र का नहीं। बराबर। तो क्या क्या ये कह सकते हैं कि ये चौथे और पांचवें गुण स्थान की बात है, अभी छठ में के आगे की बात नहीं है? हाँ है। अतिचार तो पंचम वर्ती को देखो, चौथे गुण स्थान वर्ती की भी बात नहीं है ये, क्योंकि वहां तो व्रती नहीं, ये भी वाली बात व्रती नहीं है। बराबर। पांचवा वाला के बात ही नहीं है, तो पंचम गुण स्थान वर्ती को है। हाँ, तो ये पंचम गुण स्थान वर्ती की मुख्यता से बात चल रही है। बराबर। जबकि हम चौथे गुण स्थान वर्ती पर भी घटित कर सकते हैं, सम्यक दर्शन तो वहां पर भी है, वो घटित हो चौथे गुण स्थान वर्ती पर भी। वो कौन सा, सिर्फ श्रद्धा। अभी जो चारित्र की बात चलेगी तो उनके तो व्रती नहीं है चौथे गुण स्थान वर्ती को, तो वे अनुव्रत जो अतिचार आएंगे ना, वे चौथे गुण स्थान पर घटित होंगे। ये पंचम गुण स्थान वर्ती की ही बात चल रही है। बराबर। देखो अभी अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, समय अपना हो गया है। अपन श्रद्धा और चारित्र ये भिन्न भिन्न जाति के दोष हैं, इसको पहचान तो परम आवश्यक है, इसलिए अपन इस बात को फिर से दोहराएंगे। हाँ जरूरी है दीदी, जरूरी है। वो इसीलिए कहते हैं ना कि वो व्रती अपना चौथे में अव्रत और पांचवें में व्रत, उस तरह से। बराबर, ये वाली बात है ना। श्रद्धा का दोष क्या है और चारित्र का दोष क्या है, ये जो मिक्सिंग हो जाती है तो उससे हमारे को वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं होता, इसलिए इस बात को अपन फिर से करेंगे। ठीक है। हाँ जी। समय अपना है। अच्छा, एक बात ये कहनी थी आप सभी को, शायद मेरे को स्टार्टिंग में याद भूल गई कि आप सभी को आज वो ऐसी बैड न्यूज मिली होगी कि हमारे बीच से यशपाल जी नहीं रहे, है ना। तो आज सब विद्वानों की सभा हुई थी, सभी ने अपने आपकी आवाज बराबर नहीं आती है दीदी। नहीं कहना था कि हम सभी लोग उनकी अंतरात्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, है ना। द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिने। जय जिने।